चौथे भाग में आपका स्वागत है। जब तांत्रिक बिहारी को पता चला कि बिशमपुर गांव पुजारी के मंत्रों से सुरक्षित है, तो उसने एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ से कई शक्तिशाली आत्माएं प्रकट हुई। बिहारी ने उन्हें बताया कि जो बकरी उसने उनकी भेंट के लिए रखी थी वह चोरी हो गई है। यह सुनकर आत्माएं गुस्से से आग बबूला हो गई। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी और वे बदला लेने के लिए बेचैन हो उठी और चोर को ढूंढने निकल पड़ी। वे हर कोने, हर गली में उसे खोजने लगी, लेकिन चोर का कोई अता पता नहीं था। जब वे बिशमपुर गांव पहुंची तो गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। तो पुजारी के मंत्रों ने उन्हें अंदर घुसने से रोक दिया। पुजारी ने अपनी शक्ति से एक सुरक्षा घेरा बना दिया था। गुस्से में आत्माएं बगल के नंदपुर गांव पहुंची। वे अब और भी ज्यादा क्रोधित हो चुकी थीं और किसी भी कीमत पर चोर को पकड़ना चाहती थी। उस समय बहुत भारी बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें जैसे आत्माओं के गुस्से को और भी बढ़ा रही थीं। गांव के लोग बारिश से बचने के लिए अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन आत्माएं बिना रुके आगे बढ़ती रहीं। उधर नंदपुर गांव में एक बूढ़ी मां लालटेन लेकर अपनी भैंस को चारा डालने गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी भैंस मरी पड़ी थी। वह घबराई हुई दौड़कर गांव वालों को बुलाने गई। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे कुछ बहुत ही गंभीर हो गया हो। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर तुरंत इकट्ठा हो गए। गांव वाले जमा हुए और आपस में चर्चा करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद कोई जानवर गांव में घुस आया है, तो कुछ को लगा कि कोई और मुसीबत आ गई है। तभी सरपंच ने कहा, अभी बहुत बारिश हो रही है, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, लेकिन अभी नहीं, यह बात कल सुबह सुलझाई जाएगी। गांव वालों ने सरपंच की बात मान ली और सब अपने अपने घरों को लौट गए, ये सोचते हुए कि सुबह क्या होगा। अब असली सवाल यह है कि रामू, कन्हैया, श्याम और पलट ने जो बकरी चुराई थी, उसका क्या होगा? क्या वे पकड़े जाएंगे या वे अपने इस अपराध से बच निकलेंगे? और पलट ने जो बकरी चुराई थी, क्या वह गांव वालों की नजर में आ जाएगी? अब जो नंदपुर पर भारी पड़ने वाला है, क्या गांव वाले इस संकट का सामना कर पाएंगे? और क्या गांव वाले भैंस की मौत के पीछे का सच जान पाएंगे? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा है या कोई प्राकृतिक घटना? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे गांव वाले इस रहस्य को सुलझाते हैं और क्या वे असली दोषी को पकड़ पाते हैं। अगले भाग में असली रहस्य से पर्दा उठेगा। क्या आप तैयार हैं?